हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने विद्युत धारा पढ़ लिया है और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, जैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक क्या होता है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं देखी, यानी कि लेक्चर को नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाके इसके पहले के लेक्चर को आप लोग देख लीजिए। दूसरी बात बच्चों, अब यहाँ से हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में आपके साथ वो एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र निकालते हैं किसी क्षण चुंबक की सहायता से। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं बच्चों सबसे पहले चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे किसी भी धारावाही चालक, कोई धारावाही तार है उससे कैसे वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोई भी अगर धारावाही कुंडली है उससे वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जा सकती है। ये सारी बातें हम लोगों को अभी पढ़ना है और बस इतना ही पढ़ना है, फिर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं आज की क्लास में हम लोग कितना पढ़ पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं। अब एक बार मैं थोड़ा सा आपके साथ फिर से वो एक्सपेरिमेंट रिवाइंड कराऊंगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के बिना ये चीज़ हम लोग कर ही नहीं सकते। ऐसे तो मैंने आप लोगों के दिमाग में कल ही उस चीज़ को डाल दिया था, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया था। देखिए क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं सर, एक क्षण चुंबक लेते हैं और किसी पेज पे रख देते हैं। एक क्षण चुंबक ले लेते हैं और किसी पेज पे रख देते हैं। अब हमारे पास एक चुंबकीय सुई होती है जिसे हम चुंबकीय सुई कहते हैं। उसे चुंबक के पास ले जाने पर वो विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, वो किधर होती है सर, विक्षेपित हो जाती है और जिस दिशा में जाकर सुई ठहरती है उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर लेके आए तो कुछ ऐसी दिखाई तीर द्वारा, इस तीर द्वारा ऐसी इस दिशा में विक्षेपित हुई। फिर हम यहाँ पे लाके उसको रखते हैं तो फिर ऐसे दिखाता है, फिर ऐसे रखते हैं तो ऐसे दिखाता है, फिर ऐसे रखते हैं तो ऐसे दिखाता है, फिर ऐसे। कल के लेक्चर में मैंने आपको पूरा इसको बताया था। फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे यहाँ से फिर निकालेंगे तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, और ये जो रेखाएं हमें दिखाई दे रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, बल रेखाएं। और क्योंकि ये चुंबक द्वारा उत्पन्न हो रही है तो चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं यानी कि चुंबक द्वारा उत्पन्न बल रेखाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि ये एक्सपेरिमेंट आप लोग ट्राई कीजिएगा। घर में कहीं से भी मैग्नेट मिल जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो अगर आपके विद्यालय में है, आपके स्कूल में है, तो अपने टीचर से फिजिक्स की रिक्वेस्ट कीजिए कि सर एक बार हमें क्षण चुंबक की सहायता से चुंबकीय बल रेखाएं खींचना, उसे ड्रॉ करना, उसको नापना बताइए। ठीक है, अगर नहीं है आपके स्कूल में ये व्यवस्था, आपके स्कूल की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है या आपके स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाते हैं, तो उस स्थिति में आप घर से कहीं भी स्पीकर पुराना पड़ा होगा तो वहाँ से तोड़ लीजिए। नहीं तोड़ पाते हैं, घर में स्पीकर नहीं है, तो कहीं भी आपके आसपास जो कबाड़ी की दुकान होगी या कबाड़ी वाला गलबा से जाता हुआ दिख रहा है तो उससे स्पीकर उसके पास पूछिए कि है कि नहीं। उसको स्पीकर है तो 2-3 रुपए देके या उससे बोलेंगे तो फ्री में भी दे देगा, उसमें से आप चुंबक निकाल लीजिए। या कबाड़ी वाला अगल बगल घर के है तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से चुंबक निकाल लीजिए। फिर अपने पास की दुकान पे जाएंगे तो पास की दुकान पे जो भी कॉपी किताब की बुक होंगी, बुक की दुकान होगी जहाँ प्रैक्टिकल की चीज़ें मिलती है, वहाँ पे चुंबकीय सुई मांगिएगा, आपको ये चुंबकीय सुई दे देगा और आप इस प्रैक्टिकल को घर पर भी आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिकल को आप लोग घर पर भी बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब मैं आगे बात करता हूँ, हम लोग आगे चर्चा करेंगे किसके बारे में। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस प्रैक्टिकल को करके दिखाएं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस प्रैक्टिकल को करके दिखाएं तो वो भी आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा। लेकिन आप लोग अगर अपने से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये हो गया। अब ये जो रेखाएं, ये क्या सर, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए। इस प्रैक्टिकल को करने से हमको क्या पता चल रहा है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे समाप्त होती है। तो पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा, पहला पॉइंट हमारा चुंबकीय बल रेखाओं में यही रहेगा। देखिए, हमको कम से कम इसके 4 पॉइंट आने चाहिए। और मैं बता दे रहा हूं कि चुंबकीय बल रेखा, आपके पेपर में चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, माफ कीजिएगा, बल रेखाओं के गुण, ये 100% है कि आपके पेपर में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस चैप्टर का बोला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। इस चैप्टर का अगर बोला जाए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिएगा,
तो इसमें कम से कम हमें 4 पॉइंट आने चाहिए। तो 4 पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए पहला क्या, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव नॉर्थ पोल से निकलती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर, उत्तरी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, लिखना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव अंदर जाती है, नहीं वो भी ठीक नहीं लग रहा है। आप लोग बताइए भाई। हाँ, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, जाती है, प्रवेश करती है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर हाँ दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ये ठीक है। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये पहला पॉइंट हम लोग को इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। तो दूसरा पॉइंट भी मैं यहीं से निकालूंगा, दूसरा पॉइंट भी हम लोग यहीं से निकालेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी हम लोग यहीं से निकालेंगे। अब देखिए ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं कैसे जा रही है सर, ऐसे। अब प्रैक्टिकल करेंगे तब भी चीजें वही आएंगी। तो ये क्या बना रहा है सर, ये क्या बना रहा है सर, ये बंद वक्र बना रहा है। ये देखिए भाई क्या बना रहा है सर, बंद वक्र बना रहा है। तो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं। अब देखिए, अब जो मैं तीसरा पॉइंट लिखने वाला हूं, अब मैं जो तीसरा पॉइंट लिखने वाला हूं इसको सबसे पहले, ये पूरा टॉपिक तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है और मैं आपको बता भी दूंगा कि ये कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो उसकी आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात लेकिन याद रखिए कि ये पॉइंट क्या है सर, ये पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब मैं किसी बात को कहता हूँ कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी मैं उस बात को कह रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा क्या है तीसरा पॉइंट, कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, या कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं। अब ये क्वेश्चन सर आपको बताया कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपने क्यों कहा? इसलिए कहा कि देखिए ऐसा बोलता है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं। ये तो इसका गुण हो गया। अब आपसे पूछता है ऐसा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर नहीं काटती है, क्यों? तो आगे मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि, और जब आप लिखेंगे इसको तो पूरा लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस यहीं तक लिख देंगे क्योंकि। अब देखिए यहां से ये हटा दे रहा हूं क्योंकि, लेकिन मैं आपको बताने के लिए पहले आधा लिखा था फिर पूरा लिख रहा हूं, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं काटती है, तो क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की एक ही बिंदु पर दो दिशाएं असंभव है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की एक ही बिंदु पर दो दिशाएं असंभव है, ठीक है। क्योंकि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की
दो दिशाएं असंभव है, ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की एक ही बिंदु पर दो दिशाएं असंभव है। तो ये वाला बच्चे जो पॉइंट है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ जाइएगा, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम रट लीजिएगा और इसका ये तो रटिएगा ही रटिएगा, साथ साथ इसका कारण भी रटिएगा, क्योंकि जब अकेले पूछा जाता है तो बस इसका ये लिखा रहेगा ऊपर वाला, कारण आपको बताना रहेगा। पूछेगा क्यों ऐसा होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं कभी नहीं हो सकती है, एक बिंदु पर एक ही दिशा रहेगी, तो इसलिए ऐसा होता है कि वो कभी नहीं काटती है। चलिए, और सर एक हम लोग को लिखना था, तो और एक लिख लेते हैं। अब देखिए, एक हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था, आप अगर ध्रुव हम लोगों ने पढ़ा था ना, चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, तो हम लोग क्या पढ़ा था सर कि चुंबकीय ध्रुव पर सर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। चुंबकीय ध्रुव पर क्या होता है सर, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो एक बात याद रख लीजिए, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट हम लोग और सीख लेते हैं कि जहां चुंबकीय बल रेखाएं अधिक रहेंगी, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था चुंबकीय ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, तो यहां बल रेखाएं अधिक रहेंगी, याद कर लीजिए, ठीक है, यहां बल रेखाएं अधिक रहेंगी, जहां बल रेखाएं अधिक रहेंगी वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक रहेगा। क्या याद करना है सर, जहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक रहेगा वहां बल रेखाएं अधिक रहेंगी, और जहां बल रेखाएं अधिक है वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अधिक रहेगा। ये बहुत छोटी सी बात है, आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि जहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक है वहां बल रेखाएं अधिक होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या आ गया सर, चुंबक के ध्रुवों पर बल रेखाएं, चुंबक के ध्रुवों पर बल रेखाएं अधिक होती हैं या पास पास, बल रेखाएं पास पास और ब्रैकेट में अधिक लिख लीजिएगा, पास पास होती हैं। यही कारण है कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता, यही कारण है कि ध्रुवों पर क्या होता है सर, यही कारण है कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर ये बताइए कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता क्यों है, तो अब आप उसका जवाब देने में अब आप उसका जवाब दे सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोगों को चर्चा करनी होगी बच्चों यहाँ पे ऑस्टेट के प्रयोग की। उसके बाद से हम चलेंगे एक समांतर धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, तो इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, और आज हमारा जो इरेज करने वाला कपड़ा था वो खो गया है, उसी कारण हमें आज मास्क से काम चलाना पड़ेगा, मास्क से, यस सर, मास्क से। क्या किया जाए, देख रहे हैं कैसी कैसी दिन आ गए हम लोगों के। पहले कौन से अच्छे थे सर, एक हो तो टूटे हुए ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हो और बात करते हो जैसे लग रहा है कि अच्छे दिन आ गए। कब तुम्हारे अच्छे दिन थे? अरे अच्छे दिन सर, अच्छे दिन आ गए, वाह, ये टॉपिक कहाँ चेंज हो गया, अच्छे दिन आ गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा। ये टॉपिक मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके इम्पॉर्टेंट को समझिएगा कितना ये इम्पॉर्टेंट है। तो बार बार जब यही बात को मैं कह रहा हूँ और प्रैक्टिकल करने के लिए आपसे कह रहा हूँ, तो यही रीज़न है क्योंकि इससे निश्चित है कि ये क्वेश्चन आएगा। जो 4 पॉइंट मैंने आप लोगों से बताए हैं, या तो डायरेक्ट ये 4 पॉइंट लिखने के लिए आ जाए, या तो आपसे तीसरे या चौथे में से कोई एक पॉइंट डायरेक्ट पूछ ले उठा के उसका कारण। तो ये भाई याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और मैं इसलिए वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख भी दिया था। बात बताने की बच्चे शायद पूरा वीडियो में देखते हैं, क्या करते हैं सर वीडियो में ही इंपॉर्टेंट बता दिया करो। अरे इंपॉर्टेंट बता दो, देता हूँ। अब
ऑर्स्टेड के प्रयोग ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम रखेंगे मार्कर को नीचे, क्योंकि हम करने वाले हैं ऑर्स्टेड के प्रयोग के बारे में चर्चा। कौन थे सर ऑर्स्टेड? ये थे वो साइंटिस्ट। अच्छा, इस प्रयोग को बस हमें समझना है कि कहानी, इस चैप्टर की कहानी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके में ये पूछा जाएगा। ये क्लास 12th में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्लास 12th का ये पूरा डिटेल से आप लोग इनके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है। लेकिन इस प्रयोग को हमें थोड़ा सा जानना और समझना होगा, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ये क्या हुआ था, चैप्टर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। यानी कि आप समझ सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि अगर ये नहीं होते तो आज हम लोग इस चैप्टर को न पढ़ते होते, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर गए होते। सही में सर, बिल्कुल। अगर ये आज नहीं होते तो ये हम लोग का एक चैप्टर आज नहीं रहता और इसका अगला वाला चैप्टर भी नहीं रहता। तो इन्हीं के कारण ये 2 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने पड़ रहे हैं। तो इनसे अपना हिसाब कर लीजिएगा जो आप लोगों को करना होगा। चलिए, तो इन्होंने क्या किया था सर, देखिए जैसे अभी हम लोग के पास घरों में चुंबक होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले वीडियो में बताया था कि चुंबक होते हैं, उसे पास ले जाते हैं हम किसी लौह पदार्थ को, तो अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है सर। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अगर कोई धारावाही तार है या किसी, मान लीजिए आपके घर में चार्जर लगा हुआ है, चार्ज में जिससे आपके तार में करंट बह रही है, इन्होंने बताया कि उसके द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी वो भी लौह पदार्थ को आकर्षित करता है। ये तो बहुत सोचने वाली बात पड़ गई सबके कि ऐसा कैसे होता है भाई। और इन्होंने ये पता कैसे लगाया, तो देखिए इसमें 2 थ्योरियाँ हैं। इन्होंने बताया कि कोई भी धारावाही चालक है, यानी कि आपके घर में जो मिक्सर चल रहा है उसका तार हुआ, या जिस वायर के थ्रू आपके घर में लाइट आई हुई है, या जिस तार आपके घर से हाई टेंशन का जा रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में बिजली आ रही है, उन सब के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये इन्होंने बताया था सबसे पहले, और वही इस चैप्टर में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक भी, या गतिमान आवेश भी हम कह सकते हैं कि जो गतिमान आवेश होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया कि धारावाही जो चालक होता है, किसी भी अगर तार में धारा बह रही है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। सर ये इन्होंने कैसे बताया था? इसमें देखिए 2 थ्योरी है। एक थ्योरी तो ये है कि ये कुछ चीज़ चुंबक से संबंधित, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ रिसर्च कर रहे थे, और जब ये रिसर्च कर रहे थे तो हम लोग क्या होते हैं, अगर जैसे आप ही मान लीजिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आप लोगों को चुंबकीय सुई का एग्जांपल नहीं बताया ना, चुंबक के चारों ओर अगर आप ले जाते हैं तो वहाँ से चुंबकीय क्षेत्र आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो वहीं से ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और जैसे हम लोग मैथ का क्वेश्चन करते हैं, बार बार करते हैं, या किसी भी क्वेश्चन को नहीं आता है तो हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो ये भी उस एक्सपेरिमेंट को करते करते फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। तो इन्होंने, अब ये देखिए कहानी है, ठीक है, लेकिन हमने सुनी थी अपने अध्यापक द्वारा, तो मैं आपको सुना दे रहा हूँ। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अक्सर ये सच्चाई हम इसलिए नहीं मानते हैं, और अक्सर ये कहानी हम लोग भी, बहुत लोग कहते हैं सर ये जब कहानी अगर नहीं आप सिद्ध कर पाते तो बताते क्यों? रीज़न ये है कि साइंस के अगर हम बात करें कि 90% या 60% जो खोज हुए हैं वो गलती से ही हुए हैं, और ये खोज भी गलती से ही माना जाता है। तो देखिए क्या हुआ था कि ये किसी खोज को कर रहे थे चुंबक से संबंधित, तो ये चुंबकीय सुई को लिए होते, और फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद इन्होंने चुंबकीय सुई को, जो मैं अब मेजर करता है चुंबकीय क्षेत्र, इन्होंने उठाया और फेंक दिया। इन्होंने उठाया और फेंक दिया, क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो सफल नहीं हो पाया था, जिस चीज़ की भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। अब वो क्या हुई कि एक कुंडल चालक तार के लक्ष्य थे, उसमें से धारा प्रवाहित हो रही थी, उसमें जाकर वो गिर गई, और जब वो उसमें जाकर गिरी तो उस सुई में विक्षेप हो गया। सुई में क्या हो गया? विक्षेप हो गया। अब इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। अभी जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए बता रहा था छड़ चुंबक से, तो मैंने क्या बताया था सर, इसका एक सीमा होता है कि इसी सीमा के अंदर आप चुंबकीय सुई को लाएंगे तो विक्षेप होगा, जहां आप ऐसे बाहर लेके आगे चुंबकीय सुई को तो विक्षेप नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय सुई तभी विक्षेपित होगी जब चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि भाई साहब ये जो तार है इसमें से धारा बह रही है, लेकिन यहाँ पे तो कोई चुंबक ही नहीं है। तो इन्होंने सबसे पहले चेक किया कि हो सकता है कहीं चुंबक रह गया हो, तो इन्होंने देखा तो कहीं चुंबक नहीं था, वहाँ तो बस तार था। तो ये तार से कैसे विक्षेपित हो गया? फिर इन्होंने उसको अब देखा, तो अब फिर तार के पास ही ले जाकर, दूसरे तार के पास ले जाकर चेक किए। फिर उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने फिर से दोहराया, बहुत सारे तार लाए, उसके बाद इन्होंने देखा, तो इन्होंने देखा ये वास्तव में विक्षेपित हो रहा है। ये क्या हो रहा है? वास्तव में विक्षेपित हो रहा है। तो यहीं से इन्होंने बताया था कि जब भी कोई धारावाही चालक तार है तो उसमें जो क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इन्होंने फिर उस पर अध्ययन किया, उस घटना को समझा,
उस घटना पर बहुत सारे प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, उसकी वैल्यू दी, तब जाकर इनके नाम को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि आप बस ले जाएंगे, आप कह देंगे देखो भैया ये चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित हो रहा है तो आपका नाम छप जाएगा बुक में, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने उसके बाद उसका अध्ययन किया। तो जब तक, क्योंकि साइंस से जब तक हम प्रमाण नहीं देंगे चीज़ों को, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट अगर आप देखेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने चीज़ें दी थी उसके बारे में बताए थे। जैसे अगर हम लोग आवर्त सारणी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनकी पीरियोडिक टेबल, उनकी पीरियोडिक टेबल, फिर उनकी पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ते हैं। और हम देखते हैं सबसे पहले इन्होंने बताया था कि ऐसे तत्व भी होते हैं या कुछ होते हैं, लेकिन वो डिराइव नहीं कर पाए थे। तो ये भी बहुत हद तक डिराइव नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। बाद में बायोसेवर्ट ने आकर भी कुछ चीज़ें बताई थी। तो ये था इनका प्रयोग। इन्हीं की वजह से जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया था कि जो धारावाही चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अब हमें क्या याद होगा कि अगर कोई भी चालक है उसमें अगर धारा यानी कि करंट आई बह रहा है, करंट आई बह रहा है, तो वो क्या उत्पन्न करेगा सर, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसके निकट क्या उत्पन्न होगा, माफ कीजिएगा, इसके निकट अगर हम सुई लाएंगे तो विक्षेपित होगा, यानी कि क्या उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, तो ये था ऑर्स्टेड का प्रयोग। ठीक है सर, अब ऑर्स्टेड का प्रयोग तो हम लोगों ने पढ़ लिया और चीज़ों को हम लोगों ने समझ भी लिया। हमारा मार्क्स कहाँ गया भैया, चलिए तो अब हम इसको इरेज करेंगे। ऑर्स्टेड के प्रयोग को बस हम लोग को जानना था, सुनना था। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लिखने की और नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, इससे एक और क्वेश्चन आता है, इससे मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अभी बता दे रहा हूँ, मान लीजिए फिर मुझे याद आए कि ना है। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन और आएगा विद्युत मोटर वाला। ठीक है, तो जनरेटर कहिए, मोटर कहिए, मैं आप लोग को भेज भी दूंगा। और वो अभी नहीं, अभी हम लोग को पढ़ना है, उसको हम लोग पढ़ेंगे भी अभी। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन में नेत्र वाला क्वेश्चन आता है ना, 7 नंबर का लिखने वाला, चित्र सहित उसका संरचना की व्याख्या करने का, तो यहाँ से भी वो क्वेश्चन एक उठ के आता है। तो मैंने आपके साथ, मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता दिया। चलिए, अब हम बात करेंगे धारावाही चालक के बारे में। धारावाही चालक के बारे में, किसी धारावाही चालक के निकट, किसी धारावाही, एक सेकंड थोड़ा सा मैं हेडिंग बुक से देख लूँ, किसी धारा, क्योंकि ये जो है वो क्लास 12 का, ये मतलब हेडिंग जो है वही होना चाहिए, किसी धारावाही चालक। एक बार चेक कर लेता हूँ कि निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग है, कुछ और भी है, इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा आपकी बुक। एक सेकंड का समय दीजिए बच्चों। कहाँ गई भाई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, हाँ ठीक है। चलिए थोड़ा सा बस, सीधे धारावाही चालक के निकट, सीधे धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए मैंने बोला था ना थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से इस चीज़ों को समझिएगा। अब देखिए बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसमें आप लोगों को बहुत परेशान कर देंगे, बहुत परेशान कर देंगे। जबकि ये अगर मैं आपको बताऊं कि आप चाह कर भी, अगर आप इस किताब की एक एक लाइन भी पढ़ जाए अपनी, तब भी इसका डिटेल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि डिटेल आपको क्लास 12 में मिलेगा। अभी आपको कैसे मिलेगा, अभी आपको देखिए लिखा हुआ मिलेगा कि चुंबकीय धारावाही चालक के से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो चालक तार से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार के, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, चालक तार के, लिख देता हूं मैं, चालक तार में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा के, चालक तार में बहने वाली धारा के, बहने वाली धारा, यहाँ पे आई लिख लीजिएगा, बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती तथा अनुक्रमानुपाती तथा चालक से उस बिंदु की दूरी चालक तार से, तार लिखना भूल गया ना, चालक तार से उस बिंदु की दूरी, उस बिंदु की दूरी जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी। सबसे पहले कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ। मैंने क्या लिखा कि मान लीजिए ये चालक तार है एक, ठीक है, ये चालक तार है और इसमें आई धारा बह रही है। कितनी धारा बह रही है सर जी? टेढ़ा बन गया, अब बन जाने दो भाई। ये मार्कर वेस्ट कर दिए सर जी आप। चलिए, इसमें आई धारा बह रही है और इस तार से हम मान लीजिए आर दूरी पर, इस तार से मान लीजिए कोई बिंदु P यहाँ पे आर दूरी पर है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे सर? बी से, बी वेक्टर, ठीक है। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो आई, और दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती 1/r होता है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के हम लिखें तो क्या हो जाएगा? B इज सर I अपॉन में R, और यहां से जब आप इसको हटाएंगे साइन को तो कोई कांस्टेंट आता है, सभी को पता है। तो क्या हो जाएगा सर? इक्वल टू म्यू बाई 2 पाई I अपॉन में R। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा बच्चा, जल्दी से कर लीजिए। इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम नोट कर लीजिए। दूसरी बात, इस जो कांस्टेंट होता है आपका म्यू अपॉन में 2 पाई, इसका मान कितना होता है सर? 2 इंटू में 10 के पावर -7, 2 इंटू में 10 के पावर -7। अब मात्रक, अच्छा मात्रक भी लिख लीजिए भाई, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। हो गया? चलिए सर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए धारा है, ये चालक तार है, इसमें धारा आई बह रही है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इसमें बहने वाली जो धारा आई है इसके अनुक्रमानुपाती होगा। और जितने दूरी पर हम निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम x दूरी पर निकालते हैं, तो ये जो आज जो चुंबकीय क्षेत्र है ये x दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब सर अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? फिर फॉर्मूला बन जाएगा ये, और 2 म्यू बाई 2 पाई का क्या होता है? 2 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन मीटर, ये इसका मान होता है। आपको हमेशा इसकी वैल्यू याद रखनी है। दूसरी बात, अब सर ये अनुक्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती का बच्चों मतलब ये होता है कि अगर आप धारा बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि अगर दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। तो इसको भी अगर आप चाहते तो पॉइंट करके लिख लीजिएगा, नहीं तो कल मैं लिखवाऊंगा, या लिख लीजिए यहीं पर पॉइंट करके लिख लीजिए कि यदि हम आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, यदि हम चालक में बहने वाली धारा को बढ़ाते हैं, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है तो धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। तो यदि हम चालक में बहने वाली धारा को बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? बढ़ेगा। वहीं व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? सर मतलब दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। तो ये भी लिख लीजिएगा कि यदि हम चालक से बिंदु की दूरी को बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? घटेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बच्चों? घटेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये आज के लिए बस हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा। इस बार इसको फिर देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक बस यही रहेगा, और 2-3-4 टॉपिक अभी हमें और पढ़ने हैं, तो उनको भी जैसे हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है,
अभी वृत्ताकार कुंडली के द्वारा पढ़ना है। फिर उसके बाद से वो क्या कहते हैं उसको, जो लपेट लपेट के बनाते हैं कुंडली, चुंबक बनाते हैं ना, जिसको हम कृत्रिम चुंबक भी कहते हैं, क्या उसका नाम नहीं याद आ रहा है, पी से कुछ कहते थे, चलिए छोड़िए नहीं याद आ रहा है। देखिए वो अभी हमें पढ़ना है। फिर अभी हमें नियम उसके याद करने हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा याद करने का, फिर वो मोटर पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो हम लोग आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे बच्चों नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को कराई जाती है क्लास 10th और 12th की हिंदी मीडियम के बच्चों की तैयारी बिल्कुल फ्री में।